जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। ये आपका कैलकुलस का पार्ट 2 ये सिलेबस। जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने जो है कैलकुलस का आपका पार्ट 1 हमने बहुत अच्छे से जो है आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है। आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। आप जा करके वीडियो को जो है पूरा देखिए और उसके बाद जो है पार्ट 2 में आप आएंगे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, जो आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 का जो फार्मूला आपने यूज किया है, अलग अलग हमने क्वेश्चन जो वहां पे रिपीट करवाया था, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करके यहाँ पे क्वेश्चन लगाना आपको सिखा रहे हैं। इससे पहले आपको हम अपने बारे में बता दें कि मेरा नाम आप लोग जानते हैं, मेरा नाम शब्बीर अहमद है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं जो 2018 पास आउट हूं। अभी तक जो है हमारा जो है एजुकेशन में 8 साल का एक्सपीरियंस है और अभी तक जो भी हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं वो अच्छे जगह अच्छे पोस्ट में जो है अभी तक नहीं। जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने जो आपकी क्लासेस दिया कैलकुलस का पार्ट 1, पार्ट 1 में हमने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 में हमने क्वेश्चन और प्लस फार्मूला को जो है बेहतरीन तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया। और अगर आप पार्ट 1 अगर देख कर यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो आपको बेहद तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे तो आपको आसानी से जो है कोई भी चीज को समझने में आसानी रहेगा, क्योंकि कैलकुलस इतना हार्ड लोग मानते हैं कि आप जो है इसको जितना आप मोहब्बत करेंगे, जितना इसे लगातार इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका जो है ये इंटरेस्ट जगाएगा। हमने आपसे वादा किया था कि आपका कैलकुलस जो है सबसे फेवरेट रहेगा और सबसे बेहतरीन आपका जो है आपका जो है फेवरेट में बना दूंगा। अभी तक हमने जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपको बीच बीच में हमने क्वेश्चन दिया और अभी जो है हम यहाँ पे आपका पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन जो उठाए हैं और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप जो है लगातार मेरे साथ जो है क्लासेस जो है पूरी कंटिन्यू देखते रहेगा। ये अभी जो हम क्लासेस जो शूट कर रहे हैं 2025 का आपका सितंबर का डेट है, यानी आज जो है 27 तारीख है। और आप जहां से देख रहे हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, आप जो है सबसे पहले यहाँ पे अगर आप नए व्यूअर हैं या आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले जो है आप अपना नाम और आप जहां से देख रहे हैं वहां आप एड्रेस जो है लोकेट करें। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। और इसके साथ साथ में अगर आप इंटर में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है कैलकुलस को आप पकड़ के रखिए। आपका मैं सारा चीज जो है यहाँ पे आपका फेवरेट बना दूंगा। यहाँ पे आपका डेरिवेटिव अभी स्टार्ट किया है, यानी डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है। इसके बाद जो है आपका इंटीग्रेशन चलेंगे। अभी हमने जो है फंक्शन जो है अभी पढ़ाना छोड़ दिया है, यानी अपना जो है लिमिट, जो आपका लिमिट जो कंटिन्यूटी वाला जो पार्ट्स है उसको अभी हमने ब्रेक किया हुआ है। इसको हो सकता है कि आपका डेरिवेटिव पढ़ाने के बाद हम जो है फंक्शन वो लगा दें, या हो सकता है आपका पहले इंटीजर पढ़ा दें उसके बाद जो है आपका उस पे आए। वो बहरहाल जो है टॉपिक है। तो चलिए अपने टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। आप इसको जो है लगातार अपने साथ जो है क्लासेस को देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। अपने साथ में पेन, कॉपी और जो भी आपके पास सामग्री पढ़ने के लायक है उसको आप लेके बैठिएगा। और अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप अपने साथ जो है पानी लेकर बैठिएगा, ताकि अगर आपको दिमाग अगर काम ना करे तो आप पानी पी के जो है अपने दिमाग को तरोताजा कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप रेडी हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से रेडी हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कैलकुलस का आपका पार्ट 2 में टाइप 1 हम यहाँ पे रख रहे हैं। और यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है आपका y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में कॉट एक्स है, यानी थीटा का स्थान पे कॉट एक्स दिया है, इसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले फंक्शन को पहले देखेंगे कितने बार यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, यानी एक बार ऑगलन होगा या 2 बार होगा और एक क्या होगा 3 बार होगा, यानी 3 बार जो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर यहाँ जाएगा डी डी एक्स, यहाँ पे आपका जाएगा साइन, यहाँ पे अंदर आएगा कॉट एक्स, ये ब्रैकेट बंद।
अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए आपका साइन का लगाएंगे तो साइन का ये आपका थीटा के स्थान पे कॉट एक्स है, तो इसको देख के डरना नहीं है, यहाँ पे थीटा के स्थान पे है, यहाँ पे जगह आपका साइन के क्या जगह आपका कॉस एक्स का स्थान पे क्या है कॉट एक्स है। एक फंक्शन हो चुका है, अब इसका काम खत्म। अब कॉट वाला जाइए इनटू डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे कॉट एक्स का करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा एक स्टेप और जाएगा आपका कॉस, यहाँ पे आपका आएगा कॉट एक्स इंटू कॉट के करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू वन, एक्स का करेंगे तो क्या आएगा 1। आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, अंदर क्या आएगा आपका कॉट एक्स आ जाएगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या डेरिवेटिव है, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि ये जो है आपका बेसिक था, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से हमने जो यहाँ पे आपको समझाया। यहाँ पे आपको सबसे पहले लगाने से पहले आपको फंक्शन को चेक करना है। फंक्शन को आप जब पकड़ेंगे तो आप आसानी से जो है इस पर जो है वार कर पाएंगे, यानी इसको लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गौर करें। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है, y इज इक्वल टू आपका 7x स्क्वायर प्लस 11 प्लस 39 के पावर में 3/2। हमको यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए, फंक्शन एक बार डेरिवेटिव करेगा आपका पावर वाला एक्स के पावर एन वाला, फिर अंदर करेगा, यानी 2 बार जो है ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट का फॉर्मूला लगाएगा, यानी डिफ्रेंशिएट के यानी इसके पूरे में जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स, ये आपका पूरा आएगा 7x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस यहाँ पे क्या है 39, यहाँ पे क्या है ये आपका 3/2 है। ये इस तरह से हमारा है। आप जानते हैं कि क्या है n x के पावर n माइनस 1, n x के पावर में n माइनस 1 यानी 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39। यहाँ पे क्या आता है n माइनस 1 यानी n का स्थान पे यहाँ पे क्या है 3/2 और माइनस 1, ये पावर में होगा, और इनटू फिर क्या होगा यहाँ पे डी एक्स ऑफ जो फंक्शन दिया हुआ है, यानी अंदर में ये वाला जो है इसका आप क्या करेंगे, आप इसका आप लेंगे यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस यहाँ पे क्या है 39, इसका आप निकालेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2 इंटू यहाँ पे आएगा आपका 7x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 39, यहाँ पे पावर में आएगा 3 माइनस 2 और यहाँ पे आपका जगह करेंगे तो 1/2 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा अंदर में, गौर करना यहाँ पे, ये आपका 7 कांस्टेंट है, ये आपका आएगा n x के पावर n माइनस 1 यानी 2x के पावर में 2 माइनस 1 करेंगे तो आपका 1 आएगा, और प्लस यहाँ पे 11 कांस्टेंट है, x का अगर आप अंदर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा, यानी 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका क्या जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा 3/2, इसको क्या अपन रूट में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये पावर में 1/2 है तो इसको रूट में लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 39। ओके, और फिर आपका इनटू ये आप लिख देंगे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 14x और प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 11। यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर यही हमारा आंसर। इसको y डैश से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है आप अच्छे से कॉपी में इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है y बराबर जो है आपका दिया है साइन रूट में cos x, इसको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो आपका घिसा पीट वही क्वेश्चन है, आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे करेंगे आप साइन रूट में cos x, ये आपका आएगा। अब गौर करना है थीटा का स्थान पे क्या दिया है आपका cos x दिया है। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी साइन का ऑकलन क्या होता है। तो आप जानते हैं cos x का स्थान पे क्या दिया आपका cos x दिया है। ओके, cos x दिया है। फिर आपका ये हो गया, अब अंदर लेंगे यानी अंदर का, या ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा cos x
ये जो रूट में दिया गया है ये वाला, ये रूट में जो है ये जब हटेगा तो क्या पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस रूट में कॉस एक्स इंटू यहाँ पे क्या आपका आएगा, आपका n/2 वाला फॉर्मूला आएगा, एक्स के पावर एन, एन एक्स के पावर n माइनस वन, 1/2 और -1, और यहाँ पर आपका आएगा ये पावर में रहेगा, गौर करना यहाँ पे आप, ये पावर में रहेगा, और फिर आएगा इनटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का, फिर एक बार ले जाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो एक्स के पावर n वाला हुआ। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे गौर करना आप, x के पावर n है ना, x के पावर n लेंगे तो n x के पावर n माइनस वन, लेकिन अभी अंदर फंक्शन है क्योंकि ये पावर अभी लगाए हम, लेकिन अभी अंदर फंक्शन बैठा हुआ है, तो जब पहले पावर वाला कर लेंगे तो फिर कॉस का करेंगे यहाँ पे, है ना। इसके बाद जो है आप इसको ले जाएंगे तो कॉस अंदर आएगा आपका कॉस एक्स और इंटू 1/2, यहाँ पर गौर करना, ये जब सॉल्व करोगे तो 1 - 2 यानी -1/2 आएगा, तो यानी -1/2 आएगा, तो आपको इसके फॉर्म में लिख सकते हो क्या, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपको टॉपिक नहीं समझ आएगा, देखो गौर करना, यहाँ समझो आप, यहाँ पे लिखा है cos x के पावर में -1/2 लिखा है, ये क्या इस तरह से इसको लिख सकते हो क्या आप? बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। उसी तरह से हमने इसको यहाँ पर रख दिया है, और आप जानते हैं कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स ये आपका मल्टीपल में रहेगा, तो ये आप अगर इधर ले लेंगे तो इधर हो जाएगा, या अगर आप इसी के फॉर्म में आंसर छोड़ना चाह रहे हैं तो आपका आंसर यही हो जाएगा। इसको हम y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी y डैश बराबर हमारा ये आ जाएगा, यानी y डैश जो है एक बार डेरिवेटिव करता है, यानी एक बार दर्शाता है, तो हम y डैश बराबर भी इसको दर्शा सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ y बराबर y डैश बराबर समथिंग, ये हमारा आंसर आ गया। इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई पूछना है, आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका उसी तरह से है, क्वेश्चन फिर से दिया है, यहाँ पे निकालना है साइन रूट में x² प्लस x प्लस 1 दिया है, और हमको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, तो हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन रूट में आपका x² प्लस x प्लस 1 दिया है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, कि ये जो रूट दिख रहा है, ये जो रूट दिख रहा है, ये एक्चुअली हमने जो उतारा है आपका कुछ इस तरह से है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका लगाएंगे तो ये आपका क्या है, साइन है, साइन क्या जगह आपका कॉस हो जाएगा, तो कॉस एक्स, एक्स का स्थान पे क्या है आपका, ये है x² प्लस ए एक्स और प्लस 1, ये हो गया आपका इंटू डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर आपका आएगा x² प्लस ए एक्स और प्लस 1, इसके पावर में क्या आएगा 1/2 आएगा, यानी जो आपका रूट है, ये जो रूट हटेगा तो इसके पावर में जो है 1/2 आएगा, उसी तरह से हमने किया है। अब यहाँ पे गौर करना, पावर के कॉन्सेप्ट से है, तो कॉस ये जैसा दिया इसको उसी तरह से उतार देंगे, और फिर आपका आएगा यहाँ पे अंदर एन एक्स के पावर n माइनस 1, यानी एन एक्स के पावर n माइनस 1, यानी 1/2 -1, फिर आपका आएगा, अब इसका डेरिवेटिव करोगे यानी हो जाएगा ये आपका डी डी एक्स ऑफ x² प्लस ए एक्स और प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो लास्ट स्टेप आपका जाने वाला है, गौर करना, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कॉस, आपका हो जाएगा कॉस, यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट में x² प्लस ए एक्स प्लस 1, ये इनटू है, इसको आप ब्रैकेट में कर लो ऐसे,
और ये आपका 1/2। देखो यहाँ पे जो आप सॉल्व करोगे 1/2 और -1, तो ये आपका आएगा -1/2, यानी -1/2, यानी ये आपका नीचे आएगा 1/रूट में आपका x² प्लस ax प्लस 1। और जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे 2x और प्लस यहाँ पे a आ जाएगा, क्योंकि a है ये और x है, x a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, आपका a बचेगा। ये 9 मत लिख लीजिएगा इसको, ये आपका a है। अगर चाहते हैं तो आप इसी के फॉर्म में इसको छोड़ दीजिए, या तो आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं सेपरेट कर दीजिए। तो यह हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसको हम वाई डैश से भी दर्शा सकते हैं। यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। तो कितने आसानी से ये जो है क्वेश्चन सारा लगता जा रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका रहेगा तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है सारा क्वेश्चन जो है आपका बनता जाएगा। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन जो है जितना प्रैक्टिस होगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। और हम जो है आपका, हमारे पास डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है, ये आपके पास अगर है तो ठीक है, ना तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन आप कहीं से पढ़ सकते हैं, आपके पास जो भी सामग्री होगा आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास डीके जैन की बुक है, अगर आपके पास आर्यन की बुक है, या आपके पास जो है एम एल खन्ना की बुक है, या किसी भी जो है बुक आपके पास है, बशर्ते आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगा, ये सब लगाने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पे उतरते हैं तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है पालन करेंगे, इसको आप समझेंगे। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है और उठाते हैं ताकि और भी इसको आसानी से समझा जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करें। क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर गौर करें। y बराबर दिया है, y बराबर दिया है आपका रूट में साइन, फिर यहाँ पे दिया है रूट एक्स दिया, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, इसको मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, यानी मेरे को निकालना है dy बाई dx निकालना है। अब यहाँ पे गौर करना, अब यहाँ पे आप गौर करना, जैसे आप जानते हैं कि ये जो पावर दिया है इसको क्या आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। नहीं दिखाई दे रहा है, आप इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रूट हटेगा तो पावर 1/2 आएगा। अब ये y बराबर निकल गया। हम जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ कुछ ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे गौर करना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एन एक्स के पावर एन माइनस 1, यानी यह आपका 1/2, यहाँ आपका आएगा साइन पावर में n/2 माइनस 1, n माइनस 1, यानी आपका ये आ जाएगा। फिर आप करेंगे अंदर डी डी एक्स ऑफ, अब ये पावर ला हुआ क्योंकि फंक्शन यहाँ पे पावर ला था, फिर साइन का लगेगा, अंदर आपका जाएगा साइन रूट में एक्स, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर होगा आपका 1/2 साइन रूट एक्स। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, -1/2 आएगा। क्या आएगा, पावर में -1/2। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको कि आपका आ जाएगा, साइन क्या होता है आपका कॉस एक्स, आपका कॉस एक्स, यानी एक्स का स्थान पर रूट एक्स है, और फिर जो है आप कॉस हो जाएगा तो आप रूट में लगाएंगे, यानी रूट में आपका दिया है एक्स के पावर में 1/2। एक बार और डिफ्रेंशिएट होगा एक्स का पावर में 1/2 के फॉर्म में, ये आपका आ जाएगा 1/2। यहाँ पर आपका आएगा साइन रूट में एक्स। अगर आपका मन है तो इसको आप नीचे का फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप क्या करिए रूट लगा दीजिए, क्योंकि -1/2 है पावर में, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर आप जो है इसको कॉस रूट एक्स इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 एक्स के पावर में आपका -1/2
-1/2। अगर मन है तो आप इसको हटा करके 1/√x कर लीजिए, या तो आप इसको जो है इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, यही आपका जो है आंसर है। ये आपका क्या है, आंसर है। x के पावर -1/2 लिखा है ना, x के पावर -1/2 लिखा है, तो इसको आप 1/√x लिख सकते हैं। इसको आप एक स्टेप कर लीजिएगा, इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो है आप कॉपी करते चलिएगा, इसको समझते चलिएगा, ताकि और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन अगर समझना है तो आपको इस पर टाइम एक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप डेरिवेटिव पढ़ने के बाद फिर जो है आप लगाना, तो फिर देखना, फिर बताना मेरे को कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर दिया है आपका cos, ब्रैकेट में आपका 1 + x², और ये पूरी रूट का है, ये क्या आपका है, पूरा रूट है। हमको निकालना है डी एक्स ऑफ y बराबर, ये हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे गौर करना, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें फंक्शन पहले पकड़ना, तो फंक्शन क्या है, पावर। देखिए ये क्या है, रूट हटेगा तब पावर जाएगा, तो पहले इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी cos 1 + x², और ये पावर में क्या आएगा आपका 1/2 आएगा। कोई दिक्कत, ये आपका y बराबर आ रहा है, हमको निकालना है डी एक्स ऑफ y बराबर, तो डी एक्स ऑफ, यहां पर आप लगाएंगे cos 1 + x², आपका ये पूरे का जो है ये दिया है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो आप, यानी इसका अवकलन कर दो, तो n x के पावर n - 1, n x के पावर n - 1, ये आपका पूरा हो जाएगा आपका 1/2 और -1 इंटू अब क्या करेंगे, कॉस के लिए जाएंगे, तो डी एक्स ऑफ, अंदर आएगा आपका कॉस, अंदर में 1 + x², ये हमारा मिल जाएगा। एक स्टेप और जाएगा आपका 1/2, यहां पर आपका आएगा cos 1 + x², यहां पर आपका आएगा -1/2। सोल्व करने के बाद यहां पर आपका आएगा cos का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन, x का स्थान पे है आपका 1 + x², और इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इनटू अब एक फंक्शन ये दिया हुआ है, इसका आप कर लेंगे, तो डी एक्स ऑफ, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप में जो है समझाता जा रहा हूँ। आप अगर शुरू से क्लास अगर देखेंगे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे लिखा हो वैसे आप इसको कॉपी कर दीजिए। तो आप जो है देखिए यहाँ पर -1/2 है, अगर आपका मन है तो आप इसको रूट में भी लिख सकते हैं, आप इसको रूट में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे आप इसको डिवाइड में कर दीजिए। क्योंकि माइनस है इसलिए क्या किए, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, इस तरह से आपका 1/2 इंटू इतना जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस साइन, ब्रैकेट में 1 + x², कुछ ऐसा मिलेगा, और इसका जब सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 0, यहाँ आपका आएगा 2x। अब आप 0 भी मत लिखिए, आप डायरेक्ट इसका 2x लिख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2x आएगा। कुछ कटने लायक है, हाँ ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब जो है x जो है आपका आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा x इंटू 1/रूट में cos 1 + x² इंटू साइन 1 + x²। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं तो माइनस जो है ये वाला आगे आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर है, यानी डी एक्स ऑफ y बराबर ही हमारा क्या वैल्यू दिया है, तो ये इसको आप थोड़ा सा एक स्टेप लिख लीजिएगा, बाकी हम यहाँ पे आपको समझा दिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे।
तो बेहतर तरीके से हमने आपको समझाने की भरपूर कोशिश किया और बहुत अच्छे से हमने समझाया। अगर आप इस पे जो है नए हैं, अगर आप इसको देख रहे हैं, तो आपसे आग्रह गुजारिश है कि आप जो है इसको अच्छे से जो है आप नोट्स और बेहतर तरीके से जो है इसको बनाते चलिए मेरे साथ साथ, ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फी ले रहे हैं, आप जो है इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 6 नंबर गौर करें। y बराबर दिया है, y बराबर दिया आपका साइन का q, और ब्रैकेट में आपका दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये हमारा दिया है रूट में, क्या दिया है, ये मेरा रूट में है, और इसका निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसको सॉल्व करना है। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा फायदा है ना, क्वेश्चन ज्यादा लेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखना, गौर करना, यहाँ पे इसको जो है आप जब हटाओगे, ये जब हटेगा तो 1/2 आएगा, और इसको जो है और थोड़ा सा क्लियरफाई करो आप इसको। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये हटेगा और यहाँ पे आपका आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, और ये जब हटेगा तो इसके पावर में ये पूरे का जो है यहाँ पे 3 आएगा, और ये रूट जो है आपका क्या है, रूट जो है तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यानी इसका जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आपका आएगा 3/2, यानी यहाँ पे जो आपका आएगा 3/2। इतना आपको समझ में आ गया, 3/2। अब वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि ये आपका हमने जो है y बराबर निकाल लिया, पहले सिंप्लीफाई कर लिया। अब लगा देंगे यन एक्स के पावर यन माइनस 1, यानी डेरिवेटिव निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ y बराबर यन एक्स के पावर यन माइनस 1। यहाँ पे लेंगे यन एक्स, एक्स का स्थान पे आपका साइन है एक्स स्क्वायर, थीटा के स्थान पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। यन माइनस 1 का स्थान पे आप लिखेंगे 3/2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे पावर लगा, क्योंकि अभी पावर ऑफ फंक्शन था, फिर आप साइन लगाएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। जब ये हो जाएगा तो अंदर का भी एक फंक्शन है, इसका भी आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/2 इंटू, इसका जब सॉल्व करेंगे तो आप गौर करना 3 - 2/2 यानी -1/2 आएगा। तो -1/2 आएगा, यानी -1/2 लिख रहा है, तो आपको पता है कि किसी पर अगर -1/2 लग जाए तो ये नीचे आएगा, और ये रूट में 2 इसमें जो है आपका x बना लेगा। इस फॉर्म से लिख सकते हैं पावर में अगर रहेगा तो। इसी तरह से ये भी बना रहा है आपका, तो ये आपका आएगा, डायरेक्ट में कर रहा है एक स्टेप, यहाँ आपका आएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी आएगा, ये इस तरह से, और इनटू जब इसका जब सॉल्व करेंगे तो साइन क्या जाएगा आपका कॉस, अंदर करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और फिर अगेन जब आप अंदर करेंगे डेरिवेटिव फिर निकालेंगे, किसका निकालेंगे आप अंदर फंक्शन का, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये आपका आ जाएगा। लास्ट स्टेप, थोड़ा सा आंसर देना है तो मेरे को जो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे 3/2 इंटू, इसको आप लिखेंगे थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर सारा चीज आ जाए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये हमारा दिया हुआ है, और इनटू यहाँ पे क्या आपका है, ये जैसा लिखा है वैसे आप कॉपी कर दीजिए, और इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे अंदर वाला, तो आपको पता है कि a कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट है तो आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे x के पावर 2 है, यानी n x के पावर n - 1 लगाएंगे, यहाँ b x है, b बाहर आ जाएगा, x से करेंगे तो डिफरेंशिएट आपका आएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे c है तो c का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2ax
और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ए जो है कांस्टेंट है, तो ए को पहले आप क्या करें बाहर निकाल दिए, और एन एक्स के पावर एन माइनस वन यानी 2x के पावर 2 माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x के पावर 1, यानी जैसा है उसी तरह से हम इसको लिख देंगे और प्लस बी आ जाएगा। यही हमारा फाइनल क्या है, यही हमारा फाइनल जो है रिजल्ट है, यानी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हमारा जो आएगा यही हमारा क्या है आंसर है। तो आपको सारा जो है फंक्शन समझ में आ रहा है। जो कॉन्सेप्ट पे अगर आप पकड़ के चलेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आप सीखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का मेरे पास भंडार है। कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको हिंट करता हूं, मैं सारा क्वेश्चन लगाने लूंगा तो बहुत मोटी बुक है, और मुझे लगता है कि साल भर भी अगर मैं वीडियो बना दिया इस पे तो आपका जो है पूरी क्वेश्चन में लगा नहीं पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का हिंट करते जाता हूँ, आपको मैं सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप इसको बस अच्छे से समझते जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिंट के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा। y बराबर लिखा है ये आपका एक्स स्क्वायर कॉस ब्रैकेट में आपका आएगा लॉग एक्स, इसका मुझे निकालना है डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। अब गौर करना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका सेकेंड क्वेश्चन, y बराबर e के पावर में माइनस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन इसी तरह से मैं एक और ले रहा हूं, जिससे दिखेगा इसी तरह से दिखेगा, लेकिन इसका आंसर अलग आएगा। e के पावर माइनस ए और फिर पावर में इसका क्या है एक्स स्क्वायर है। ये देखिए ये आपका e के पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या e के पावर माइनस ए के पावर में एक्स स्क्वायर दिया है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो आपका दे रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रहा है y बराबर e के पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू आपका साइन ब्रैकेट में x लॉग x। और क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन जो आपका आईआईटी में आया हुआ है, आपका ये क्वेश्चन जो है आईआईटी रुड़की में दिया हुआ है, इसमें मैं आपको हिंट कर देता हूँ क्वेश्चन जो है किस तरह से लगाना है, ठीक है। बाकी इनवर्स का कॉन्सेप्ट जो चलेंगे तो हम लोग एक में ले लेंगे, ताकि और भी इसको आसानी से आप समझ पाओ। जैसे 4 क्वेश्चन मेरे पास दिया है ना, 4 क्वेश्चन का आप हिंट समझो सिर्फ। ये y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर कॉस और ब्रैकेट में लॉग एक्स, कॉस थीटा का स्थान पे लॉग एक्स है। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप जो है 2 फंक्शन मान के चलेंगे, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। तो इसमें क्या करेंगे आप हिंट ले लीजिए कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ये फार्मूला आप लगा देंगे, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला का जो है आप इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए कॉस का करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन एक्स के स्थान पे लॉग एक्स है, फिर जब कॉस का जब पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे लॉग एक्स का लगाएंगे तो 1/x, फिर एक्स का करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से लगाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि e के पावर x का जो है डिफरेंशिएट e के पावर x ही होता है, तो e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है आपका फंक्शन एक ये वाला है, एक आपका ये वाला है, तो आपका a कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस a इंटू अब यहाँ पे क्या करेंगे nx के पावर n माइनस यानी 2x के पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इस वाला क्वेश्चन देखना आप, यहाँ पे एक बार e के पावर x का लगाएगा, फिर a के पावर x का लगाएगा, फिर इसका लगाएगा, यानी 3 जो यहाँ पे क्या है आपका फंक्शन है, यानी 3 बार जो इसमें क्या होगा डेरिवेटिव होगा, यानी 3 बार अवकलन होगा। तो आप जानते हैं कि e के पावर x का पूरा e के पावर x हो जाएगा। जब इस क्वेश्चन को आप हिंट यही करेंगे, जब आप y डैश निकालेंगे यानी डेरिवेटिव निकालेंगे तो e के पावर माइनस का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ए एक्स के पावर एक्स स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे, फिर जो है आप लगाएंगे आपका माइनस ए का पावर एक्स स्क्वायर दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जब इतना जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या होता है आपका ए का पावर एक्स, तो ए का पावर एक्स माइनस बाहर आ जाएगा ए का पावर एक्स, यानी एक्स स्क्वायर दिया है,
और इनटू लॉग ए का स्थान पे ए है, और फिर आपका अब इसका लेंगे, आप इसका लेंगे तो यानी आपका जगह 2x आ जाएगा। क्या जाएगा? 2x, यानी हो जाएगा फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा माइनस ई के पावर में एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका जो माइनस है आपका मल्टीपल में रहेगा। तो ये जो आपका आंसर क्या है, जो फाइनल आंसर आपका यही आएगा। 2 आप आगे कर लीजिएगा, माइनस भी आप आगे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फर्स्ट फंक्शन ये मान लेना और सेकेंड फंक्शन आप इसको मान लेना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो जो आपको ई के पावर में दिखाई दे रहा है, आप ई के पावर में जो दिखाई दे रहा है ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब लगाएंगे, जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, इसी का फॉर्म में हम चलेंगे। उम्मीद है कि इतना हिंट आपके लिए बहुत पर्याप्त होगा। हमने आपको क्वेश्चन के साथ साथ में चारों को मैंने आपको हिंट दिया। इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार लगाएंगे, और अगर आपसे नहीं आता है तो आप जो है इसका जो है आंसर जो है आप कमेंट कीजिएगा। इसका हम आपका फाइनल जो है इसका हम आपको क्वेश्चन जो है बता देंगे। बहरहाल हमने एक बार इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मेरी बात अगर आप समझ गए होंगे तो एक बार फिर से सुनना है इसको, जो हमने आपसे बातें बोला, जो हमने आपसे बातें चर्चा भी किया। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइप 2 में चलते हैं, जो इनवर्स फॉर्म में आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जो चला था मल्टीपल में था, या किसी का थीटा के स्थान पे जो आपका जो वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल के फॉर्म में दे रहा था। अब नेक्स्ट जो टाइप हम 2 पे चलते हैं, जो आपका रहेगा यहाँ पे टाइप 2 में इनवर्स प्रॉपर्टीज। टाइप 2 इसमें क्या करेंगे आप, आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन दिया रहेगा y बराबर कॉस साइन इनवर्स x ये है, और मेरे को फाइंड करना है dy बाई dx फाइंड करना है। अब इसको गौर से सुनना आप, इसको करना क्या है, सबसे पहले जो साइन इनवर्स है, पहले तो आपको फंक्शन जो दिया है जैसे आप चल रहे थे उसी तरह से आप चलोगे। आपको थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं कि आप जानते हैं कि अगर y बराबर कोई फंक्शन दिया है, साइन इनवर्स x दिया है, और इसका अगर डेरिवेटिव निकालता है यानी y डैश निकालता है, तो ये आपका हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन y बराबर आपको कॉस इनवर्स x दे रहा है, तो आपका हो जाएगा 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ होगा। इसी तरह से आपका y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है आपका कोसेक सेक ले लेते हैं, सेक इनवर्स x दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसी तरह से अगर आपका कोसेक के फॉर्म में दिया हुआ है, यहां आपका हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन इसी तरह से 10 के फॉर्म में दिया रहेगा y बराबर 10 इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे y डैश निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपका y बराबर कॉट इनवर्स के फॉर्म में दिया रहेगा, तो इसका जब आप निकालेंगे तो माइनस क्या जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको फार्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला जो है आपको इतना जो है, इसी के कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो है सारा क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो ये फार्मूला जो है आप लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना। बाकी अगर आपके बुक में है ही, है ना, तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग जो है टाइप 2 में रखते हैं, और इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपके नज़र के सामने रहेगा, तो इसको जो है समझने में आसानी रहेगा। अब गौर करना आप, यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन दिया है, फंक्शन को गौर करेंगे। सबसे पहले कॉस के एक फंक्शन है, और फिर आपका साइन इनवर्स, यानी 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेगा। क्या करेगा?
दो बार जो इसका डिफ्रेंशिएट करेगा तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ, अंदर आप आ जाओ, आप कॉस अंदर आ जाओगे तो साइन इनवर्स एक्स, ये आपका इस तरह से आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस के क्या जाएगा आपका माइनस साइन एक्स का स्थान पे आपका साइन इनवर्स एक्स दे रहा है। और फिर क्या करेंगे, जब कॉस के एक बार लगा दिए तो आप कहाँ आएंगे, अब साइन इनवर्स में आ गया इनटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा इनटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस फॉर्म से ये और ये क्या हो रहा है, आपका कैंसिल हो रहा है, ये और ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा आपका माइनस एक्स बटे आपका आएगा √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका डी डी एक्स ऑफ y बराबर कितना जाएगा आपका माइनस एक्स बाई √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे, इस तरह से जो है इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप जो है इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसको जब मैं घेरा बनाता हूं तो ये जो है इसको पकड़ लेता है। बहरहाल जो भी है आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और भी आसानी से समझ में दिक्कत ना हो आपको। समझ आ गया सब? इसमें जो है ये तो आपका बहुत इजी था, है ना, फॉर्मूला बेस पर चलाइए। इसी तरह से आपका और क्वेश्चन उठाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करें। y बराबर दिया है, y बराबर दिया है आपका साइन इनवर्स √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा दिया है। और इसका क्या किया है, इसका डेरिवेटिव निकाला है, यानी डी डी एक्स ऑफ y मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। और गौर करना यहाँ पे, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा दिख रहा है उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका रूट में है। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका डेरिवेटिव जो होता है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसी के फॉर्म में हम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें फंक्शन कितना है, एक तो आपका साइन के लिए है, फिर आपका ये है पावर वाला, फिर आपका अंदर अलजेब्रिक वाला हो जाएगा, यानी 3 बार जो इसमें डेरिवेटिव होगा। तो देखिए इसका लगाएंगे आप 1/√में आपका 1 माइनस एक्स का स्थान पे ये वैल्यू दिया है, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गौर करना यहाँ पे, आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे जो वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। अब ये रूट में था, ये क्या है, रूट में था। जब ये रूट में है, जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, जैसे वहां पे दिया है, जब ये रूट में है, सपोज दैट, आप इस स्टॉप के अच्छे समझना क्योंकि आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। जैसे ये रूट में है और इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं ऐसे, तो ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात, इसी को हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट लिख दिए थे, डायरेक्ट नहीं करते हैं, एक स्टेप और ले लेते हैं। अब ये हमारा हो गया साइन का, हमने तोड़ दिया 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ये आपका रूट में दिया है तो इसको हम भी क्या करेंगे, रूट यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं पावर में, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला वहां पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा, ये रूट वाला ये वाला आ जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ पे आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आएगा इनटू एन एक्स के पावर एन माइनस 1, एन एक्स, एक्स के स्थान पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एन माइनस 1 करेंगे तो 1/2 और माइनस 1 इंटू, फिर आप लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/रूट में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्टेप आपका जाएगा 1/2 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 1/2 पावर में, यहाँ आपका आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका आएगा -2x। ओके, अब देखो यहाँ पे गौर करना, ये आपका रूट के अंदर में है, ये आपका रूट के अंदर में है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस को मिलकर क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। एक स्टेप और मांग रहा है इसमें, तो इसको हल्का सा छोटा करते हैं ताकि और इसको आसानी से समझ पाओ आप। ठीक है, इतने में आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 1/रूट में एक्स स्क्वायर आएगा ना, 1/, देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो रूट में आपका एक्स स्क्वायर, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे वो बचेगा आपका 1/x इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आएगा बट्टे में, ये आपका आएगा रूट में, और ये आपका आएगा -2x, ये और ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, x और x भी कर जाएगा आपका कैंसिल, आपका आएगा माइनस, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा -1/रूट में, यहाँ पर आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है फाइनल रिजल्ट है, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इस तरह से आप इसको लगा लेंगे, इसको वाई डैश बराबर भी आप बता सकते हैं, यही आपका क्या है, -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना इजी है ये, बहुत इजी है ना। इसी तरह से आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे, अभी क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत सारा करेंगे, क्वेश्चन जो है इतना आपका करा देंगे कि आपको जो है डेरिवेटिव बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है अगर गौर करेंगे, एक क्वेश्चन जो है क्रिटिकल जैसा है, तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में हिंट दूंगा, आप इसको देखो, गौर करना। आपका तीसरा क्वेश्चन मैं इसको एंट्री करता हूं। आप जानते हैं अभी तक जितने क्वेश्चन लगाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो है अभी तक कॉन्सेप्ट पूरा सीख लिया होगा, और कुछ ऐसा दिया है, और प्लस कॉट एक्स और डिवाइड में यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, और मेरे को निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, यानी मेरे को यहाँ पे निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही समय इसको हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। तो आपको दिख रहा है ये कि ये वाला जो जाएगा आपका पावर लग जाएगा, और इसको जो है आप देखो, मैं एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ ना, इसको हम नहीं लगाएंगे, आपसे खुद में लगवाऊंगा। आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो क्या, अरे सर क्या बात कर रहे हो, आप तो और इजी कर दिए, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ये पावर में है तो आप जब जाएगा x के पावर -1/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आसानी से लगा दोगे ना, ये y बराबर आपका निकल गया। अब आसानी से इसमें जो है आप जो है लगाएंगे एन एक्स के पावर एन माइनस 1, इसमें जो आपका लग जाएगा, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव लगा देंगे, तो यहाँ से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से जो है आप इसमें क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, इसको लगाएंगे, इसको समझते हुए आप जब लगाएंगे तो अच्छे से इसको आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप इसको जो है बेहतर तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नेक्स्ट गौर करेंगे।
क्वेश्चन नेक्स्ट स्लॉट पे ले लेते हैं ताकि और भी आसानी से है स्पेस हो जाए। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो भी होगा आप डाल लेना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर दिया गया है आपका टेन इनवर्स आपका ब्रैकेट में है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको यहाँ पे फाइंड करना है डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, हमको निकालना है डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, आप गौर करेंगे यहाँ पे, इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप जो है पुटिंग मेथड लगाएंगे, यानी x के स्थान पे ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पे एक फार्मूला बन जाए, और जो इनवर्स वाला जो आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़े होगा ना, अपना ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जब पढ़े होंगे तो वहां पे क्या करते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टीज में आप जो भी वैल्यू रहता है उसको आप क्या करते थे, हटा देते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्थान पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, x बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे, और थीटा बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, तो टेन इनवर्स x निकलेगा। गौर करना है इसको आप, ठीक है। तो अब मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे y बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा है। आप जानते हैं कि टेन टू थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा डिवाइड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमारा होता है। अब ये फार्मूला आने के बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स ये आपका है जैसा है वैसे रह जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा टेन टू थीटा। देखिए ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे बचेगा आपका 2 थीटा बचेगा, यानी y बराबर क्या निकलेगा आपका 2 थीटा। और हम जानते हैं कि थीटा का वैल्यू स्थान पे क्या दिया है, टेन इनवर्स दिया हुआ है, टेन इनवर्स x दिया हुआ है, ये y बराबर है। अब इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपका हो जाएगा डी एक्स ऑफ y बराबर यहाँ पे आपका 2 इंटू इसका करेंगे आप डी एक्स ऑफ, इस तरह से करेंगे। टेन इनवर्स का जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपका डी एक्स ऑफ y, दैट मीन्स ये आपका 2 इंटू टेन इनवर्स का आपका होता है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे पहले हमने आपको फार्मूला यहाँ पे बताया था, सारा फार्मूला यहाँ पे आपको हमने सारा चीज बता दिया था, है ना। आप ये फार्मूला को सारे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कहाँ गया फार्मूला, अभी हमने आपसे एक्सप्लेन किया हुआ था सारा फार्मूला, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला बताते समय हमने जो है आपसे एक्सप्लेन किया था, मेरा आप याद कर लीजिएगा कि आपका जो फार्मूला है जो टेन इनवर्स के फॉर्म में होगा, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका फाइनल रिजल्ट है आपका 2 बाई, यहाँ पे जो आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा आपका 2 बाई रूट में, सॉरी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो अभी तक जो है जितने भी क्वेश्चन आप लगाए, जितने भी क्वेश्चन आप समझे, आपके हिसाब से जो है वो क्वेश्चन जो है आसानी हुआ होगा लगाने में, समझने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग उठाते हैं, आप इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसका नोट्स बनाने में बहुत आसानी रहेगा। तो उम्मीद है कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे और इसका बाकायदे अच्छे से आप नोट्स इसका तैयार करेंगे। और अगर समझने में या मेरी बात को बोलने में या अगर अस्पष्टता अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे तुरंत इंडिकेट करेंगे, तुरंत मुझे बताएंगे, इसका सोल्यूशन मैं और भी बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि हम जिस हिसाब से आपको बता रहे हैं आसानी
आसान तरीके से, आपके बोलचाल भाषा से, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को, बुक फटा हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4 है। आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन नंबर, यानी y बराबर हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बहुत टफ टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप इसको कर लो। टेन इनवर्स आपका दिया है रूट में आपका दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर दिया आपका -1, ये आपका 1, और फिर नीचे दिया आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब गौर समझना इसको, इसमें मेरे को टेन इनवर्स को हटाना है, और इसमें मेरे को ऐसा क्या मैं पुट करूं एक्स के स्थान पे कि आपका 10 आ जाए। यानी आपको ऐसा वैल्यू पुट करना है ताकि ये आपस में कटना चाहिए, एक फार्मूला बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x बराबर टेन थीटा। तो आप लगा दीजिए y बराबर आपका टेन इनवर्स, ये आपका आएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका -1, और डिवाइड में दिएगा आपका टेन थीटा। अब गौर करना यहाँ पे, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अभी हम डेरिवेटिव नहीं लगा रहे हैं, अभी हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा, देखिए गौर करना यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर आता है। आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा और -1, और डिवाइड में यहाँ पे क्या जाएगा आपका टेन थीटा आएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपको फार्मूला दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हम अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 करते तो इसका स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको उसी के फॉर्म में मिल गया ये, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, आपका यहाँ हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा। इसको जब आप स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम जानते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, आपका ये इस तरह से, ये और ये आपस में कटेगा क्योंकि एक स्क्वायर कटेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक टेन थीटा बचेगा, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका y बराबर थीटा, और यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x। दैट मीन्स यहाँ पे जब आप रखेंगे इसको, तो हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, थीटा का स्थान पे आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ आपका आएगा टेन इनवर्स x। अब आप इसमें डेरिवेटिव लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ y बराबर डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर आपका जाएगा टेन इनवर्स x। जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या है
ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि इसको जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आप इसको जो है नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब तक जितने क्वेश्चन हमने बताया है, आपका बहुत अच्छा अच्छा हमने आपको ट्रिक बताया, बहुत अच्छा अच्छा हमने आपको क्वेश्चन दिया और समझाया। और अब जो है कुछ हिंट के लिए हम क्वेश्चन आपको देते हैं, ताकि आपको सारा क्वेश्चन लगाना इम्पॉसिबिलिटी है और आप जो है बेहतर तरीके से कर पाओ। तो क्वेश्चन जो है हम आपको समझाने के लिए बस हम क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, और बाकी आपको जो है सारा हिंट मैं देता जाऊंगा। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बेसिक चीज हम आपको बता चुके हैं। तो गौर करना मेरी बात। कुछ क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए हिंट देते हैं, आप क्वेश्चन को जो है आप अल्टरनेट कीजिएगा। तो आपका जैसे क्वेश्चन दिया है पहला, ये आपका HW, पहला क्वेश्चन आपका 10x के पावर में n दिया है, ऐसे है। दूसरा आपका दिया है क्वेश्चन आपका साइन अंदर दिया है आपका cos x। तीसरा आपका है कोसेक, अंदर दिया आपका कोसेक x। फोर्थ नंबर आपका दिया है 10x² प्लस 3 है। और फिफ्थ नंबर आपका दिया है 10x डिग्री, ये आपका डिग्री में है, x डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 6 नंबर। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करना। रूट में आपका 5 प्लस 2x और माइनस 4x के पावर में 5 है। ओके, इस तरह से दिया हुआ है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, ताकि आपको सिर्फ मैं यहाँ पे हिंट दूंगा, इसमें ये कर लेना, इसमें ये कर लेना। इस तरह से मैं आपको हिंट दे दूंगा, तो आप आसानी से इसको जो है सॉल्व कर ले जाओगे। साइन ब्रैकेट में 2ax और यहाँ पर आपका जाएगा रूट में 1 माइनस ax²। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यानी 9 नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया है आपका, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आप इसको लगा लेना इनटू लॉग लॉग इनटू लॉग ब्रैकेट में आपका cos x। 10 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 10 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा रूट में x इंटू साइन x और प्लस साइन रूट में x, ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है मजेदार मजेदार है, आप इसको सॉल्व जरूर करना और इसका आंसर बताने की भरपूर कोशिश करना। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका log x log x और माइनस e के पावर में 5x। ठीक है, और 12 नंबर यहाँ पे ले देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है
साइन इनवर्स यहाँ पे लिख सकते हैं आप, आपका साइन के रेस्पेक्ट में साइन इनवर्स अंदर में जाएगा आपका ए साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे आप जो है हिंट सिर्फ देखो, अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारा है, क्वेश्चन अगर मैं नोट करवा लूंगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आपने अगर इतना प्रैक्टिस कर लिया है तो हमारे हिसाब से 12 क्वेश्चन बहुत है समझने के लिए। आपको मैं यहाँ पे जो है 5 मिनट में सारा क्वेश्चन जो है आपको मैं सारा हिंट दे दूंगा, आप इसमें करना क्या है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे गौर करना। आप इसको 12 क्वेश्चन जो दिया ना, 12 क्वेश्चन आपके लिए लाजवाब है। ये 12 क्वेश्चन आपके लिए समझो कि अगर ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है और ये अगर 12 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो ना, तो समझो कि आपको जो है डेरिवेटिव समझ में आ चुका है। अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो आपके लिए डेरिवेटिव जो है फिर इम्पॉसिबिलिटी है। आप फिर जो है फिर से जो है आपको क्लास अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है, आपको फिर से जो है क्लास देखने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि हम अगर आपको क्लास दे रहे होंगे तो आप शुरू से जब क्लास अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको आसानी से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और कॉपी पर आप जो है इसको नोट करते चलिएगा। एक एक चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि वह बच्चा जो एकदम नया बैठा है और जिसको तो एकदम जो है इसके लिए बहुत हार्ड लगता है और उसको लगता है कि मैं जो है कैलकुलस को छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ूंगा, तो ये क्लासेस वो भी देखेगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने इस तरह से इसको क्लियरिटी दिया है, इतना अच्छे से हमने समझाया है। तो अब देखिए इसमें हिंट करना क्या है, हिंट लगाना है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 10x के पावर n, तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप y बराबर 10x के पावर n है, तो 10 का अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या जाएगा सेक स्क्वायर x के पावर n हो जाएगा। फिर आप x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, खत्म। दूसरा क्या हो जाएगा आपका साइन कॉस x है, तो साइन के करेंगे तो क्या जाएगा आपका डेरिवेटिव कॉस x के स्थान पे कॉस x है, तो कॉस x, फिर कॉस का करेंगे तो आपका जाएगा यहाँ पे माइनस साइन x, फिर x का करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ये भी खत्म। यहाँ पे कोसेक, फिर अंदर दिया है कोसेक x दिया है, तो कोसेक के करेंगे तो आपका यहाँ पर बढ़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक x का जाएगा आपका कोसेक x का जब आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, यानी माइनस कोसेक, फिर कोसेक x का स्थान पे ये वैल्यू दिया है, ठीक है, इंटू आपका कॉट, फिर यहाँ पे क्या जाएगा x के स्थान पे कोसेक x हो जाएगा। फिर अब अंदर क्या करेंगे डेरिवेटिव कोसेक x का, तो कोसेक x का क्या जाएगा अंदर में माइनस आपका हो जाएगा, आप फिर कोसेक x का करेंगे तो क्या जाएगा आपका कोसेक माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। यानी ये जो है आपका 2 बार लिया है, और ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दम अच्छे से सॉल्व करना, दम अच्छे से देख करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 गौर करें। 10 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया है, तो जब आप 10 को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर यहाँ पे जब 1 हो जाएगा तो अंदर में फंक्शन लाएंगे, यह आपका जाएगा 2x और प्लस 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनल जो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिग्री वाला जो क्वेश्चन आता है तो डिग्री जो हटेगा एक्स के पावर, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे एक हिंट लेना ना, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 10 ये जब डिग्री हटेगा ये वाला डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा पाई एक्स बाई 100 आएगा, पाई एक्स बाई 180 आएगा, पाई एक्स बाई 180 आएगा। डिग्री हटेगा तभी लगाएंगे, डायरेक्ट अगर डिग्री में अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो नहीं होगा, है ना। ऐसा मत दिमाग लगा देना कि यहाँ पे 10x के पावर डिग्री है और ये जो है आप इसका फिर y बराबर आप लिख दिए कि सेक स्क्वायर डिग्री x, तो इस तरह से गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना, पहले हमको डिग्री पहले हटाना पड़ेगा, डिग्री हटाएंगे तभी इसमें डेरिवेटिव लगा पाएगा, अन्यथा नहीं लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गौर करें। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, इसका आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जो है इधर आएगा तो माइनस 4x के पावर में 5 और प्लस 2x और प्लस 5, ये पावर में क्या आएगा आपका 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2 आएगा, तो यानी x के पावर ज्ञान माइनस 1, फिर अंदर का जो है फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो इस तरह से इसका 2 बार जो है अंदर जो है, यानी 2 फंक्शन हो गए, एक पावर लो होगा x के पावर n वाला, फिर अंदर करोगे तो इसका हो जाएगा। अब देखो इसके में गौर करना, साइन का करोगे तो साइन का क्या जाएगा कॉस x का स्थान पर कॉस x के पावर 3, फिर एक फंक्शन आपका ये दिया हुआ है, फिर एक फंक्शन आपका जो है x के पावर 3 दिया, यानी 3 बार डेरिवेटिव होगा। इसमें गौर करना 2ax रूट में 1 माइनस ax स्क्वायर दिया है, तो इसमें करना क्या है आपको ऐसा फार्मूला बनाना है इसमें
कि इसमें जो है आपका जो है एक अंदर जो है वैल्यू बने, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है तो 2a, यहाँ पे हम ऐसा क्या रखें, यहाँ पे x के स्थान पे हमें क्या रखना होगा कि ये आपस में क्या हो जाएगा, हमारा एक तरह का वैल्यू बना जाए। तो आपको दिख रहा है ये, आपको ये दिख रहा है कि 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला बन रहा ना, 2 sin a इंटू कॉस ए, तो sin 2a बराबर, तो sin 2 यहाँ पे साइन ब्रैकेट में sin 2a, तो यहाँ पे जब करेंगे आपका तो अंदर जो फाइनली जब आपका देखिए 2 बार होगा, एक आपका बनेगा साइन, अंदर में हो जाएगा आपका साइन 2 जो भी आएगा 2a या 2x इसके फॉर्म में जाएगा। बाकी आप इसको समझो, हिंट मैं दिया हूँ यहाँ पे x का स्थान पे ऐसा वैल्यू पुट करें जो इस तरह से बना ले। तो x का स्थान पे हमको क्या रखना है, x का स्थान पे हमको रखना है आपका साइन रखना है, क्या रखना है, साइन रखना है, ए साइन रखना, क्या रखना है, ए साइन रखना है, ए साइन रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे ए साइन, तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी रूट में आपका साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर आएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन ए स्क्वायर और साइन ए इंटू कॉस आएगा, तो यहाँ पे साइन 2 आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर साइन 2a। बाकी जो भी आएगा आप इसको कर लेना। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे फंक्शन आपका दो है, एक ये है और एक ये है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट बहुत इजी हो गया। इसमें भी देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, इसमें क्या करेंगे, साइन का रिस्पेक्ट लगाएंगे, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स के स्थान पर रूट एक्स है, फिर आप रूट एक्स का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका क्या जाएगा, एक्स के पावर एन एक्स के पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपका log x और माइनस e के पावर 5x, तो देखो एक तो आपका log x वाला है, यानी एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन, और एक x का होगा तो x का हो जाएगा आपका 1 और e के पावर x का होता है e के पावर x हो जाता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। और जो आपका 12 जो क्वेश्चन है, 12 जो है आपका इनवर्स वाला है, तो यहाँ पे करना क्या है, साइन इनवर्स a साइन स्क्वायर x दिया है, यानी x का स्थान पे आपका a साइन स्क्वायर x दिया है। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, आप इसका आसानी से डेरिवेटिव करेंगे, यानी आप एक बार इनवर्स वाला लगाएंगे, एक पूरा लेंगे इसका, ठीक है। तो 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्थान पे ए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे आप इनटू, फिर अंदर का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ए तो आपका कांस्टेंट है, आपका साइन स्क्वायर एक्स का आप करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर लगेगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1, तो 2 साइन एक्स, ठीक है, और माइनस 1/2 पावर में आ जाएगा, फिर साइन एक्स का लगाएंगे आपका तो कॉस एक्स आएगा, फिर एक्स का करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, वहां पे 1 आ जाएगा। यानी एक फंक्शन आपका एक बार, दो बार और पावर जाएगा तो ये 3 बार, और ये आपका जाएगा फिर आपका जो एक्स का करेंगे तो ये 4 बार जो आपका डिफ्रेंशिएट होगा। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि टाइप 2 में हमने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपका इनवर्स प्रॉपर्टीज का जो भी कॉन्सेप्ट होता है हमने आपका क्लियरिफाई किया, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया। और ये जो 12 क्वेश्चन हमने जो आपको हिंट दिया है, आप इसको जो है दिमाग को ठंडा करके अच्छे से इसको आप लगाएंगे और बेहतर तरीके से इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका ईमानदारी से आपका जो होमवर्क है, अगर मेरी बात को अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको ईमानदारी से इसको फॉलो करें और इसका होमवर्क जो है आप अच्छे से इसका सॉल्व करें। उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार जो है आपको हम जो पढ़ाए हैं एक बार जो है आपको रिकॉल करा दें कि हमने अभी तक जो है इस बार जो है हमने क्या क्लासेस दिया है, तो इस बार जो है आप देख लीजिए। काफी क्वेश्चन हमने लगवा दिया आपसे ना, हमने आपसे वादा किया है कि आपको कैलकुलस बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, अगेन सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, और थर्ड क्वेश्चन आपका ये दिया है, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये दिया है, और फिर इस तरह से हमने जो है बहुत सारा क्वेश्चन कराया है। आपका सारा चीज जो है कॉन्सेप्चुअल चल रहा है, और उम्मीद है कि आप इसको जो है 4 क्वेश्चन इधर दिया, 4 क्वेश्चन में भी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। आपका हिंट भी दिया हमने, बाकी ये क्वेश्चन हमने आपको लगाया, और इसके बाद जो ये क्वेश्चन चला आपका, है ना, इसके बाद जो है आपका ये हिंट ये हमने दिया, ये बताया आपको, और अगेन आपका ये क्वेश्चन चला आपका, है ना। ये सारा बताने के बाद जो है आपका आगे ये बताने के बाद ये क्वेश्चन हमने लगाने के बाद आपको सारा क्वेश्चन का हमने एक जगह हिंट दे दिया। तो उम्मीद है कि हम जो है आपको बेहतर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर करते चलें और आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपसे आग्रह हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके मित्र दोस्त हैं तैयारी करने वाले हैं उन तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए कि अभी तक जो है हमने जो कैलकुलस पढ़ा है इसके बाद ना तो आप तक आपको अच्छे से मिला होगा और इसके बाद ना आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप मेरे साथ फेस टू फेस पढ़ रहे हैं और बेहतर तरीके से हम आपको जो क्वेश्चन होना चाहिए, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए, वो सारा क्वेश्चन को हम अल्टरनेट खुद करके यहाँ पे आपको बताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको जो है अच्छे से इसको हैंडल करेंगे, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और हमारी वीडियो उन तक पहुँचाएं जो बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, जो जिनको जो है शिक्षा का आभास है। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। चलिए मैं यहीं तक क्लास को उसको ऑफ करता हूँ, और यहीं तक मैं जो है क्लास को जो है यहीं तक क्लास को मैं ऑफ करता हूँ। मेरी दुआ जो है आप तक पहुँचे और आपकी दुआ हम तक पहुँचे। आप लोग जो है एक दूसरे का सपोर्ट करें। थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।